नगर निगम उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के हमारे बीच में कर्मचारी हैं। अनेकों मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जारी है। मौके पर पुलिस प्रशासन आई। उन्होंने बताया कि 144 धारा का उल्लंघन करते हुए ये लोग बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी से जानते हैं कि आखिरकार किन से परमिशन ली थी, आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्या इनकी मांगे हैं। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार। अध्यक्ष जी कौन सी मांगे हैं आपकी, कौन सा? हमारी 17 सूत्रीय मांग पत्र कम से कम 1 साल से हम लोग लगातार दे रहे हैं। इसके बाद भी किसी भी अधिकारी ने, किसी को भी ये बात नहीं कि किसी ने अगर कहा हो कि हमारी बात सुन लीजिए। आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों का एरियल नहीं दिया जा रहा, संविदा सफाई कर्मचारियों के PF का फंड का भुगतान नहीं किया जा रहा, लगातार नियमित सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की जा रही है। हमारे 5 सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की गई, अन्य की भी की जा रही है। ड्राइवरों जो परमानेंट जो संविदा के ड्राइवर हमारे गाड़ी चला रहे थे उनको सफाई के पद पर भेजा जा रहा है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी तानाशाही है, ऐसी क्या मजबूरी है जो नगर निगम जब चाहा जिसको लगा लिया, जब चाहा जिसको हटा दिया। हमारा भी एक अधिकार है, हमारा भी एक नियम है, हमारा भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा अनेकों सुविधाएं दी जा रही हैं। वो सुविधाएं कहाँ हैं हमारे लिए? 144 धारा उल्लंघन पुलिस प्रशासन 144 धारा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हमने 12 तारीख में नगर IG माननीय मंडलायुक्त महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय नगर मजिस्ट्रेट महोदय, दोनों LIU महोदय को हमने सूचना दे दी है। हम शांतिप्रिय यहाँ पर धरना कर रहे हैं, अपना सफाई का कार्य भी कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग माननीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे, हमारा धरना समाप्त है। 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना है, ना कोई रुकावट है कार्य में, ना किसी प्रकार का उल्लंघन है, ना कुछ नहीं। क्या कहना है आपका? कर्मचारी संघ धरना प्रदर्शन जारी है। प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी सबसे गंदा काम करता है। उस कचरे को लोग घर से फेंकने के बाद में वह कर्मचारी साफ करता है। अगर उसके हक को अगर उसको ना दिया जाए तो ये नाइंसाफ़ी है कर्मचारियों के साथ में। वह अपना हक मांग रहा है, कोई आपसे अलग से कोई भीख नहीं मांग रहा, कोई चीज़ नहीं मांग रहा। अगर कर्मचारियों को, जहाँ देश में कर्मचारियों के लिए इतनी जहाँ स्वच्छ भारत मिशन का एक मुद्दा लेके चल रहे माननीय प्रधानमंत्री, वहीं सफाई कर्मचारियों के साथ इस तरह की शोषण किया जाएगा तो ये गलत है। हमारी मांगें मानी जाए, जो लीगल मांगे वही मानी जाए। हम लोग कोई गलत मांग नहीं मान रहे प्रशासन से। बाबू जी विशेष मांगे कहाँ है आपकी, मुख्य मांगे कहाँ हैं? मैं उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ का मंडल अध्यक्ष हूँ और समस्याएं हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों की हमेशा रही हैं और आगे भी ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारी हमारी नहीं सुनेंगे तो समस्या बनी ही रहेंगी। और इस तरह की समस्या क्या क्या है, अभी 6 महीने पहले 5 सफाई कर्मचारी परमानेंट जो 25-25 साल से नौकरियों पर कार्य कर रहे थे, किसी अन्य संगठन के द्वारा शिकायत करने पर उन्हें 5 आदमियों को नौकरी से निकाल दिया गया जो 20-25 साल से कार्य कर रहे थे। इसी तरह संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न होता है और आउटसोर्स कर्मचारियों को जो वेतन शासन से आता है उससे भी कम 9,200 रुपये वेतन दिया जाता है, जबकि शासन से 12,000 कुछ रुपये प्राप्त होता है। और उसमें भी आउटसोर्स कर्मचारी को भयभीत करके दिन में कम से कम 14-14 घंटे के उनसे काम लिया जाता है, सुबह से लेकर 3 बजे तक, 4 बजे तक। और VIP लोग जब आते हैं तो रात और दिन सेवा करते हैं और उसका प्रेसमेंट अधिकारी उल्टा हमारे सफाई कर्मचारी को देते हैं। जो हमारे कर्मचारी पीड़ित है, उत्पीड़न है, उस विषय पर हम लोगों ने शांतिपूर्वक ये धरने का यहाँ रखा है। और इससे पहले हमने सूचना सारे अधिकारियों को भेज दी गई है। यदि वो हमको सूचित करते कि ये लाइट चौराहे पर धरना नहीं होगा तो हम लोग धरना नहीं करते। पूर्व की भांति हम लोग जिस तरह धरना लाइट पर करते आए और सूचनाएं देते आए नगर मजिस्ट्रेट को, DM साहब को और कमिश्नर साहब को, नगर आयुक्त को, तो हमने अपनी पूर्व की भांति उसी तरह कार्य किया। अब पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को अवगत कराया। हम भविष्य में इस कार्य के लिए अब सोचेंगे, कभी यहाँ पर धरना नहीं करेंगे बिना अनुमति के। तो इसके लिए हमें प्रशासन से भी और पुलिस प्रशासन से और LIO वाले भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि जो भूल हमसे हो चुकी है बिना सोचे समझे उसके लिए मैं क्षमा याचता हूँ। और आगे के लिए हम लोग अपना सोच बदल देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं संगठन की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी बात शासन से लेकर प्रशासन तक भेजेंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। कैमरामैन निखिल के साथ संपादक देवनू झांसी।